अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इन्वर्टर बेस्ड IGBT वेल्डिंग मशीन पे इससे पहले वीडियो पे डिस्कस की थी। सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसका इनपुट रेक्टिफायर यूनिट, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इसको हमने डिटेल से देखा था, बहुत तफसील से, कि इसकी डायग्राम कैसी है, इसमें कौन से कंपोनेंट हैं और कैसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वाली वीडियो में हमने ये आउटपुट ट्रांसफार्मर, फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है और रेक्टिफायर यूनिट है, जो आउटपुट सेक्शन है, इसको हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड जब आप लगाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो किस तरह से यहाँ पर DC वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे रेक्टिफायर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट सेंटर टेप है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दो केबल्स हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की ड्राइव आती है, वो कहाँ से आती है और कैसे बनती है, इसको आज की वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, इस सर्किट को समझना चाहते हैं तो, और दूसरे रेक्टिफायर सर्किट को देखना चाहते हैं, तो मेरी पुरानी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको देख लीजिएगा। आज हम इससे पीछे चलेंगे। इसके लिए हमारे पास ये ड्राइवर मॉड्यूल है, इन्वर्टर ड्राइवर, IGBT ड्राइवर है। इसमें IGBT हैं, इंसुलेटेड गेट बाई जंक्शनल ट्रांजिस्टर हैं, उनका ड्राइव सर्किट है। ये सर्किट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसको हम 3 हिस्सों में देखेंगे। एक हमारा इन्वर्टर सर्किट है, एक हमारी लो वोल्टेज पावर सप्लाई है, और एक इन्वर्टर IGBT ड्राइवर है। IGBT के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, इसको, इस पोर्शन को हम सेपरेट देखेंगे, इसको सेपरेट देखेंगे, इसको सेपरेट देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको कवर किया जाए तो फिर ये ना इसकी समझ आएगी, ना इसकी, ना इसकी। तो हम पोर्शन वाइज आज इतना पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से सर्किट काम करता है। सबसे पहले देखिए, तो ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये वाला टर्मिनल, ये वोल्टेज लेता है DC वोल्टेज। अभी यहाँ से हमारी थ्योरी असल स्टार्ट होती है, यहाँ से इसको हमने इस रेक्टिफायर बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। ये रेक्टिफायर बोर्ड से पॉजिटिव वोल्टेज लेगा, 300 प्लस जितने भी DC वोल्टेज होंगे वो यहाँ से चलेंगे, इस जगह पे पहुँच गए, और यही वोल्टेज को स्विच करवाना है हमने। ये जो 300 वोल्ट या 300 प्लस जितने वोल्ट हैं, वो सारे के सारे यहाँ से आगे चलेंगे। उन DC पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को स्विच करवाने के लिए हमारे पास ये 2 IGBT लगे हुए हैं। ये IGBT क्या है? NPN टाइप है, इंसुलेटेड गेट है। गेट पे ड्राइव इनके मिलती है और एक वक्त में एक काम करता है। एक पॉजिटिव वोल्टेज को स्विच करवाएगा, एक नेगेटिव वोल्टेज को स्विच करवाएगा, यानी दोनों ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काम करना है। जब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ रहेगा। अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गई इनपुट, और ये 2 टर्मिनल हैं हमारे आउटपुट के। DC इनपुट आ गई, और जो DC वोल्टेज आए उनको पल्सेस की शेप में पल्सेस बनाकर इसने आगे भेजना है इन 2 पॉइंट्स पर। अभी देखिए सर्किट लगा कैसे है, बना कैसे है। पहले सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लें। ये मैंने 2 पहले सर्किट इसलिए डिस्कस किए थे, उनको तरतीब वाइज, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अभी सर्किट कैसे बना, यहाँ से AC वोल्टेज आए, इस सर्किट ने DC बनाए, रेक्टिफाई कर दिए। ये रेक्टिफाई वोल्टेज आकर हमने यहाँ पर पहुँचा दिए, इस पॉइंट पर। इसमें लगा है IGBT। IGBT ने उन DC वोल्टेज को पल्सेस की सूरत में पल्सेस बनाकर, हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस बनाकर, यहाँ से इस ट्रांसफार्मर में भेज दिया। इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज आउट किए। यहाँ पर आउटपुट में हमें रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ये रेक्टिफाई करके इन 2 पॉइंट से पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आउट कर देंगे, और ये वोल्टेज क्या होंगे,
हमारे वेल्डिंग के काम आएंगे। अभी अगर इस सर्किट को आप इंतहाई क्लोजली देखें तो ये जस्ट आपके एक मोबाइल चार्जर की तरह काम कर रहा है। इस सर्किट में अगर आप गौर से देखेंगे, आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात कर दी है। इसको अगर आप इंतहाई गौर से देखें तो क्या करता है ये सर्किट, जैसे मोबाइल चार्जर में आप एसी देते हो, उसने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके एक आपके पास ये एसएमपीएस सर्किट लग गया। इसने क्या किया, स्विचिंग करवा दी। आउटपुट में जिस तरह मोबाइल चार्जर के अंदर आपके पास एक ट्रांसफार्मर होता है छोटे वाला, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग गया है, उसी तरह उसके अंदर एक डायोड लगा है, यहाँ पर उसने 8 लगा दिए, यानी 4 उसने मोल्डेड पैक लगा दिए। तो उसी तरह ही यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपका मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ से वोल्टेज आउट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ से चले गए, सिर्फ साइज़ बड़ा हो गया। वहाँ पे करंट थोड़ी थी, वहाँ पे 5 वोल्ट थे, यहाँ पे 80 वोल्ट हो गए। वहाँ पे करंट थोड़ी थी, यहाँ पे करंट 100 एम्पेयर के करीब गुजार दी, 200 एम्पेयर तक ले गया इसको, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी ये सर्किट सेम सिमिलर है, सिर्फ हमारी ज़रूरत या हमारे इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो गया। चले, मैं अभी टाइम ज़ाया नहीं करता और इसको अभी चलते हैं लेकर आगे। इन दोनों पोर्शन को अलहदा कर देते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा आउटपुट टर्मिनल। इस आउटपुट टर्मिनल को देखें तो बैक साइड पे चले जाइए। हमेशा जब भी सर्किट लेके चलते हैं तो उसको आउटपुट से लेके चलें। जब आउटपुट से लेके चलेंगे तो आपको आसानी होगी। अभी आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, यहाँ पर हमारा ये वाला, ये ट्रांसफार्मर यूनिट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। एक हमारा ये लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई। इस लाइन को देखेंगे तो एक आईजीबीटी के कलेक्टर पे, इस आईजीबीटी के कलेक्टर पे और इस आईजीबीटी के एमिटर पे, एक का कलेक्टर एक का एमिटर। अभी एमिटर कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। ये है G2 के एमिटर से और G1 के कलेक्टर से। इसको अभी हम साथ साथ पेपर पे भी छापते जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक लाइन को लगा दें हम, ये है हमारी कॉमन लाइन। एक का कलेक्टर एक का एमीटर। अभी एमीटर वाला कौन सा है, G2 है। इसको मैं लिख देता हूँ G2 और इसको मैं कह देता हूँ G1। दूसरी लाइन यहाँ पर आई तो यहाँ पर हमारे लगे हुए 4 कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर। ये सिरामिक कैपेसिटर हैं जनाब 475J 400 वोल्ट के हैं। ये इनका जो पिकोफैरेड कोड है 475J। सबसे पहले अभी हम ये G2 की कहानी देख लेते हैं। G2 की कहानी अगर देखें तो ये लाइन चल रही है जो कि गेट है। अभी ये वाला इसका गेट है। जब इसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, ये गेट है, दरमियान में कलेक्टर है, एक साइड पे एमीटर है। क्योंकि ये इंसुलेटेड गेट है तो आम ट्रांजिस्टर में बेस होगा, यहाँ पर गेट है तो गेट यहाँ से चला, यहाँ से चला, इस कैपेसिटर पर आ गया। ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ ये वाला C48। यहाँ पर देखेंगे तो गेट और एमीटर पे, गेट और एमीटर पे आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये है 472J 472J। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर आ गया। यहाँ पे देखें तो 2 कंपोनेंट इकट्ठे जुड़े हुए ये वाले, तो ये क्या है, 2 रजिस्टर हैं। एक 22 ओम की है और ये 10 ओम की रजिस्टर है। इसके साथ एक रजिस्टर लग गई, ऐसे इसको ऊपर की तरफ लगा के मैं कहता हूँ ये 22 ओम की आ गई, 22R। और उसके साथ पैरेलल में लगी हुई है 10 ओम की रजिस्टर 10R। ये रजिस्टर
एक साइड से तो कॉमन है, लेकिन दूसरी साइड पे देखेंगे तो यहाँ से आउट होके इस तरह जा रही है। और अगर इस जगह पे देखेंगे तो एक कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा हट के। तो इसको देख लें, ये क्या है, ये है हमारा एक डायोड। ये रेजिस्टर यहाँ से आई, यहाँ से होके इस रेजिस्टर के एनोड पे आ गई। कैथोड इसका इस साइड पे लगा हुआ है। तो ये लगी हुई है ऐसे ऐसे। और अगर उसके बाद अभी देखें, ये 10 ओम की रजिस्टर यहाँ पर आई, यहाँ से होकर ये डायोड। अभी अगर देखें तो ये पहला कंपोनेंट और ये डायोड, ये रजिस्टर और 22 ओम की रजिस्टर और ये डायोड का कैथोड वाली पट्टी वाली साइड। अभी देखिए ये पट्टी वाली साइड और ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए। तो अभी इस तरह से सर्किट हो गया हमारा कि ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। अभी इसको देख लें तो इसकी भी कहानी उसी तरह ही है। G1 को देख लें अभी, तो G1 का गेट ये राइट साइड पे है। G1 का गेट राइट साइड पे है और इसको इस साइड से देखेंगे तो इसका एमीटर और गेट के दरमियान वही उसी तरह कैपेसिटर लगा हुआ है। और उसी तरह 22 ओम की रजिस्टर है और इसको ऐसे नीचे ले आए और उसी तरह 10 ओम की रजिस्टर और उसी तरह एक डायोड, और ये आगे इकट्ठे होकर यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है कॉमन इनका। और ये पॉइंट देखें तो ये कहाँ पे, एमीटर पे जा रहा है। यानी जो गेट ड्राइव है, ये गेट के 4 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो गेट से एमीटर की तरफ लगा हुआ है और ये गेट के 3 कंपोनेंट, ये गेट ड्राइव कंपोनेंट है। इससे पीछे देखें तो ये वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग का एक एंड एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम, जो हमारा G1 वाली साइड है, ये ऐसे लग गया। अगर इस साइड को देख लें, G2 वाली साइड को, G2 वाली साइड देख लें तो ये कंपोनेंट ऐसे लगे हुए हैं, 3 कंपोनेंट उसी तरह ही। यहाँ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, ये डायोड, ये 22 ओम की रजिस्टर, ये वाइंडिंग पे चले गए और ये एंड ग्राउंड हो गया। सेम उसी तरह की वाइंडिंग इधर बना दें। और इसको हम लगा देते हैं, ये एक कोर बन गई और उसके पीछे ये हमारी आ गई ड्राइव। ये ड्राइव कहाँ से आ गई, जो तीसरी वाइंडिंग बनाई है, तीसरी, ये ट्रांसफार्मर अभी इस तरह का है कि इसके अंदर 3 वाइंडिंग है। ये देखें, एक वाइंडिंग ये वाली आ रही है, ये आ रही है हमारे इस मॉड्यूल से। कौन से मॉड्यूल से, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट और एक 2 पॉइंट। अभी इस यहाँ तक आके हम कहानी ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ से ड्राइव जनरेट करेगा, यहाँ पर देगा। इसकी सेकेंडरी 2 तरह की है और दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं। इसका यहाँ पर डॉट है तो इसका डॉट यहाँ पर होगा और इसका डॉट यहाँ पर होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इसकी पॉजिटिव होगी, लेकिन इसका उस वक्त नेगेटिव एंड होगा। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। हमारे G2 का यहाँ पर है G2, G2 का कलेक्टर, ये सेंटर पिन। अगर इसको देखेंगे तो ये डायरेक्टली इस पॉजिटिव लाइन पे आ रही है, जो हमारे मेन कैपेसिटर से पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पर आ गए। और अगर इसके एमीटर को देखेंगे तो यहाँ से चलते हुए, ये अगर ट्रैक देखेंगे आप, मोटे वाला ट्रैक, तो सीधा ये ब्लैक लाइन पर आ रहा है।
तो यहाँ पर आ गए हमारे नेगेटिव वोल्टेज, जो कैपेसिटर के जो हमारा पावर बैंक है, डीसी रेक्टिफायर यूनिट है, वहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ गए, इस जगह पर आकर रुक गए। इसको मैंने कहा था यहाँ पर ये दो कैपेसिटर के सेंटर में आ रहे हैं, ये इन पॉइंट्स पे। इसको ऐसे ले आते हैं हम थोड़ा सा नीचे, ये देखिए तो ये कहाँ पर लग रहा है, ये कैपेसिटर यहाँ से पॉजिटिव एंड पे चला गया। जो हमारा ये पॉजिटिव एंड था यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ लग गया। अगर इस एंड को देखेंगे, ये वाला एंड, तो ये देखें तो हमारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। इसके पैरेलल में एक ये रेजिस्टर और एक ये कैपेसिटर, एमीटर और कलेक्टर के दरमियान ये हमारा एमीटर और कलेक्टर आ गया। यहाँ से लेकर कलेक्टर पे लगा हुआ है हमारा कैपेसिटर वाला एंड। ये है हमारी 47 ओम की रेजिस्टर और उसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। वैल्यू देख लेते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू है 102J3kV, ये भी उसी तरह सेम वैल्यू है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अभी देखिए ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर देखें तो अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड नेगेटिव होगा। यहाँ से पल्स चलेगी, अगर ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इस IGBT को पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो IGBT हमारा ऑफ हो जाएगा। क्यों कि इसका गेट अगर ये एंड पॉजिटिव होगा तो इसका इंटीरियर नेगेटिव होगा, तो उस वक्त हमारा ये IGBT ऑफ हो जाएगा। अगर ये देखें तो ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो उस वक्त हमारा ये IGBT कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज को यहाँ से चलाएगा सीधा ऐसे, और ये इस तरह आएंगे। उस वक्त हमारे ये दो कैपेसिटर जो पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं, ये इसको पाथ देंगे, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पल्स होती है, ये उस वक्त डिस्चार्ज होंगे, हमारा ये सर्किट काम कर जाएगा। अभी जब पल्स चेंज होगी तो ये वाला IGBT ऑन होगा, तो इसके ऑन होने से पॉजिटिव वोल्टेज स्विच करेंगे। करंट का फ्लो कैसे बनेगा, यहाँ से इन दो कैपेसिटर्स के थ्रू कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे। यानी अभी यहाँ पर रोल एक IGBT जो पॉजिटिव वाली साइड पे है, उसका कनेक्शन इन दो के साथ है, तो उस वक्त ये पाथ ऐसे देंगे। तो अगर ये IGBT ऑफ है तो करंट नेगेटिव से चल रही है, करंट ये चल रही है, तो इसके चलने से ये दो कैपेसिटर जो है हमारे इन सर्किट आएंगे। इससे नेक्स्ट सर्किट हम देखेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे दो सर्किट रह गए। एक है हमारा इन्वर्टर ड्राइवर, ये वाला बोर्ड जिसमें SG3525 लगी हुई है, और एक हमारा ये छोटा सर्किट है लो वोल्टेज पावर सप्लाई का। और ये IGBT जो है इनके बिल्ट इन डायोड भी हैं। यहाँ पर इसका एक ऐसे डायोड भी है बिल्ट इन, हाँ इसका नंबर तो मैं लिखना भूल गया। IGBT लगे हुए हैं, वो K40H603, या इसको इसका पूरा नंबर जो है IKW 40N 60H3, IKW 40N60, फिर मैं वही कह रहा हूँ, IKW 40N60H3 या K40H603 है। मेरी ज़ुबान पे यही चढ़ा हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिनल नंबर जो है वो पूरा नंबर आप जब आप डाटा शीट देखेंगे तो फिर आप देखेंगे IKW वैसे है K40H603, लेकिन जब इसको आप डाटा शीट देखेंगे तो फिर इसका डाटा शीट में नंबर है IKW
40N 60H3 60H3 ये 40 एम्पियर 600 वोल्ट के IGBT। अभी यहाँ से पल्स आई, ये एक छोटी पल्स होती है। आप कह सकते हैं कि ये बिलफोर्स 5 वोल्ट की है, लेकिन इसमें करंट इंतहाई कम होती है। हमने इस पल्स के हिसाब से इन 300 वोल्ट को स्विच करना है। ये 300 वोल्ट हाई करंट रेटिंग से गुजरते हैं, इस कॉइल में से गुजरेंगे, यही वोल्टेज स्विच होंगे हमारी सेकेंडरी में। यहाँ से हम रेक्टिफाई करेंगे और एंड पे हम इलेक्ट्रोड लगाकर वेल्ड कर लेंगे। ये इतना सा काम है। 475J 400 वोल्ट। वीडियो देखने पे बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।